हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मैटर, जिसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हमने पढ़ा था मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन, और हमने उसके सॉलिड, द्रव और गैस तीनों को पढ़ा था। उनकी करेक्टरिस्टिक भी पढ़े थे। तो आज हम पढ़ते हैं ये तीनों में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में कैसे इंटर चेंज होता है, कैसे रूपांतरण होता है, कैसे इंटर कन्वर्जन होता है, उसको हम जानेंगे। और उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं ये सब हम जानेंगे। जैसे हमने लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड चेंज हुआ। सॉलिड टू लिक्विड को हम बोलते हैं फ्यूजन। किसी बुक में फ्यूजन है तो किसी में मेल्टिंग लिखा हुआ है। तो दोनों का ही अगर हिंदी में बोले तो इसे गलन बोलते हैं। कैसे गलन होता है? सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ये कैसे होता है, क्या रीजन होते हैं इसके? तो इसका जो रीजन है, सॉलिड हमारा कैसा होता है, इसके मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। अगर हम बोले तो कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो क्या होता है इनके अंदर, ये इतने पास पास होते हैं कि इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। अगर हम इनको ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, वो टूट सकता है लेकिन फोल्ड नहीं हो सकता। इसलिए इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे? ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कैसे? जब हम इसको हाईली टेम्पराइज करेंगे, मतलब इसमें हाई टेम्परेचर देंगे तो ये ब्रेक होते हैं। ब्रेक मीन्स इसमें इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर शिफ्ट हो जाते हैं। तो डिफरेंस क्या है हमारे लिक्विड और सॉलिड में? जो हमारा लिक्विड है के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है। और इसके जो मॉलिक्यूल है वो कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। लेकिन इसके मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड नहीं होते, इसमें स्पेस होता है। जिसकी अगर हम इन मॉलिक्यूल के अंदर इनको दूर दूर शिफ्ट कर दें, ऐसे दूर दूर शिफ्ट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा लिक्विड। सॉलिड क्या बन जाएगा? लिक्विड। किस में कन्वर्जन हो जाएगा सॉलिड का? लिक्विड में। तो वो कब होता है? जब हम सॉलिड में टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। जब ये दूर दूर शिफ्ट हो जाते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल हमारा आइस क्यूब। आप सभी के घरों में आइस क्यूब होती है, मतलब फ्रिज में आप आइस क्यूब रखते हो और उसको अगर बाहर रख देते हो तो आप कुछ टाइम बाद देखते हो तो क्या होता है उसके अंदर, कि जो हमारी आइस क्यूब है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। उनका क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। अब वो पानी बन गया तो वो कैसे बना? क्योंकि जैसे ही क्योंकि हमने उनको कहाँ रख रखा था? उनको रख रखा था -5 डिग्री टेम्परेचर पर या -4 डिग्री टेम्परेचर पर। अब क्या हुआ, जब हमने उनको बाहर रख दिया तो हमारे बाहर का रूम टेम्परेचर कितना है? हमारा रूम टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर बढ़ गया। और टेम्परेचर बढ़ गया उसके कारण क्या हुआ, जो आइस थी वो कैसी हो गई, उसके मॉलिक्यूल थे उनमें क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। उनके अंदर जो मॉलिक्यूल पास पास थे वो कैसे कैसे हो गए, टेम्परेचर के कारण दूर दूर शिफ्ट हो गए, जिससे वो किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। इसको हमने क्या बोला? मेल्टिंग। अगर हम इसी को सॉलिडिफिकेशन, कैसे होता है लिक्विड टू सॉलिड में चेंज, कैसे होता है हमारा जो लिक्विड होता है उसको हम सॉलिड में कैसे चेंज करते हैं, वो भी बहुत ईजी है। आप सभी करते रहते हैं। जैसे आप डेली फ्रिज में आइस को क्या करते हैं, आप जमाते हैं। तो कैसे जमाते हैं? आप जब वाटर लेते हैं, रूम टेम्परेचर रहता है उधर, और जैसे ही आप कम टेम्परेचर में लेके जाते हैं तो क्या होता है, आइस कैसी हो जाती है? जम जाती है। मतलब जो लिक्विड था, जो पानी आपने फ्रिज में रखा था, वो किस में चेंज हो गया? सॉलिड में, बर्फ में चेंज हो गया, आइस में चेंज हो गया। तो क्या हुआ, वो सॉलिडिफिकेशन हो गया उसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड कैसे चेंज होता है गैस में, क्या प्रोसीजर उसे बोलते हैं, क्या ऐसा होता है जिससे वो लिक्विड हमारा गैस में चेंज हो जाता है। देखो ये भी बहुत ईजी है, आप सभी रोज करते हैं इसी क्रिया को। जैसे आपके घरों में जो वाटर बॉयल होता है, वाटर बॉयल करते हैं तो क्या होता है, अगर हम वाटर बॉयल करने रख देते हैं और उसे काफ़ी टाइम तक देखें नहीं, तो हम क्या देखते हैं कि या तो हमारा जो वाटर है वो आधा ही बर्तन रह गया, या फिर वो बिल्कुल ही खाली हो गया। क्या हुआ, वो पानी कहाँ चला गया, वो वाटर हमारा चला कहाँ गया, तो वो उसकी गैस बन गई और कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में मिल गया। तो इसी जो जब वाटर क्या होता है, बॉयल होके और उसका बाष्पन हो जाता है, उसका वेपराइजेशन हो जाता है और एयर में मिल जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं?
इसी को बाष्पन या फिर वेपराइजेशन की क्रिया कहते हैं। और ये डायरेक्ट इस लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, ये चेंज क्या कहलाया, लिक्विड टू गैस। अब हम चेंज करेंगे, हमने किया लिक्विड टू गैस, अब चेंज करेंगे गैस से लिक्विड। कैसे चेंज होता है, गैस कैसे चेंज हो जाती है लिक्विड में, ये तो हमें पता ही नहीं है। अब हम ये पता करेंगे, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, जब गैस किसमें, लिक्विड में चेंज होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ये भी बहुत ईजी है, आप सभी के घर में एलपीजी सिलेंडर होंगे। जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं उसके अंदर मैंने आपको भी बताया, मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमारी गैस होती है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे बहुत दूर दूर शिफ्ट होते हैं, ऐसे दूर दूर शिफ्ट होते हैं। उनको जितना स्पेस मिलता है वो फैलते ही जाते हैं। जैसे आपके घरों में कभी गैस लीक हो जाए तो कितनी जल्दी पूरे घर में गैस फैल जाती है। तो ये क्या होते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं फ्री स्पेस की ओर, क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं और फैलते चले जाते हैं। तो कैसे चेंज होता है हमारा गैस से लिक्विड में। अब देखो, मैंने जब इसको टेम्परेचर दिया, मैंने इसको लिक्विड को टेम्परेचर दिया तो वो किस में, गैस में चेंज हो गया। मतलब मैंने जब पानी को गर्म किया तो वो किस में चेंज हो गया था, उसकी भाप बन गई थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो मेरी गैस है मैं उसको लिक्विड में चेंज करूंगी। कैसे चेंज करूंगी लिक्विड में, जो हमारी गैस है उसको मैं क्या करूंगी, लो टेम्परेचर पे लेके आऊंगी। किस पे लाऊंगी, लो टेम्परेचर पे। मैं टेम्परेचर इसका लो करूंगी, तो जब मैं टेम्परेचर लो करूंगी तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पास पास आएंगे ना, ये सभी मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, है ना, ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे पास पास। जब ये पास पास आएंगे, मैंने बोला ना सारा जो प्रोसेस, इनका जो मेन खेल है वो मॉलिक्यूल्स का, जब बहुत ज्यादा पास होंगे मॉलिक्यूल तो वो सॉलिड होगा, थोड़ा थोड़ा दूर होंगे तो वो लिक्विड होगा, जब बहुत दूर होंगे मॉलिक्यूल्स तो वो गैस होगी। लेकिन अगर मैं गैस को लिक्विड में चेंज कर रही हूँ तो उसका डिफरेंस क्या है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं और लिक्विड के कैसे होते हैं, थोड़ा पास पास होते हैं। तो मैं अगर इन मॉलिक्यूल्स को पास पास ले आऊं तो क्या होगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो वो पास आएंगे कैसे, मैं इनका टेम्परेचर कम कर देती हूँ। ऐसे ही एलपीजी गैस सिलेंडर जो है उसको भरने के लिए क्या किया जाता है कि गैस को पहले उसको ठंडा किया जाता है और ठंडा करके हाईली प्रेशर डाल के सिलेंडर के अंदर फिल कर दिया जाता है। नहीं तो आप गैस को कोई फिल करना पॉसिबल है, लेकिन इस वजह से क्योंकि उसका टेम्परेचर पहले लो किया जाता है और लो करने के बाद उस गैस को क्या किया जाता है, सिलेंडर में भर दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या चेंज हुआ, हमारे गैस से लिक्विड में चेंज हो, और उसको हम लिक्विड, और जब वो ठंडी हुई तो किस में चेंज हो गई, लिक्विड में, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल पास पास आए, है ना। तो चेंज किस में हुआ, उसका लिक्विड में, और लिक्विड में चेंज हुआ। वैसे उसको हम क्या करते हैं, हाईली प्रेशर डाल के उसको सिलेंडर में भर देते हैं। तो आपके जो सिलेंडर है उसमें कैसी गैस आती है, लिक्विफाइड गैस आती है, उसका नाम भी है एलपीजी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जैसे अगर हम चाहें गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना तो हम कैसे करेंगे, जो हमारी गैस है उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो आपने सभी ने देखा होगा कि जो हमारे पास कपूर होता है, कपूर कैसा है, सॉलिड है। लेकिन अगर हम उसको टेम्परेचर दे देते हैं, मतलब हम उसको जलाते हैं, उसको हम पहले पानी बनाते हैं, उसका नहीं बनाते ना, हम डायरेक्ट सॉलिड को क्या करते हैं, जला देते हैं, है ना। जो हमारा कपूर की टिक्की होती है उसको हम क्या करते हैं कि उसमें माचिस लगाते हैं और वो जलने लग जाती है, और जल के क्या होती है, एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। वो डायरेक्ट ही किस में चेंज हो गई, गैस में, सॉलिड किस में चेंज हो गया, गैस में। तो इस तरह से जो हमारी उसकी रिएक्शन है जिसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन, इस सब्लिमेशन को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया है, जैसे कपूर है, कपूर है, जो कपूर है उसको हम क्या करते हैं, हाईली टेम्परेचर करते हैं तो वो क्या होता है, वो जलने लग जाता है, जल के हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। तो ये तीनों के थे एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल जिसको हमने लैब में किया है तैयार। ठीक है, तो हम आइस क्यूब को कैसे, आइस क्यूब को हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आइस क्यूब हमने एक बीकर में आइस क्यूब लिए और बर्नर जलाया, टेम्परेचर देना शुरू किया। जब हमने इसमें टेम्परेचर देना शुरू किया
तो क्या हुआ कि जो आइस क्यूब थी वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगी। जब वो मेल्ट होने लगी तो क्या क्या हुआ, उनमें हमने देखा जब उनको हमने निकाला था फ्रिज से तब उनका -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। फिर जैसे ही टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ता गया। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर 3 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर 2 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर 1 डिग्री सेल्सियस हुआ माइनस में, ठीक है। फिर हुआ ये 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 0 डिग्री जैसे ही सेल्सियस हुआ इसका टेम्परेचर, तो इसमें क्या चेंज हुआ, मैं इसको देख रही थी कि इसके जो जो इसके आइस क्यूब हैं वो कैसे हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रुक गया। मेरा जो थर्मामीटर ये मैंने लगाया है ये टेम्परेचर देना बंद कर दिया इसने। अब मैं बहुत देर से सोच रही हूँ काफी टाइम से कि ये कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा, थर्मामीटर खराब है या मेरी रिएक्शन जो मैं करा रही हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ना थर्मामीटर खराब था ना फिर कोई रिएक्शन में प्रॉब्लम थी। वो सिर्फ क्या था कि जो हमारा जैसे इसका जो मेल्टिंग होती है उसका प्रोसीजर ये है कि फर्स्ट आइस क्यूब का मेल्ट होने से लेके लास्ट आइस क्यूब के मेल्ट होने तक जो क्रिया होती है उस टाइम पर टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट हो जाता है। जब तक फर्स्ट आइस क्यूब मेल्ट होने से लेके लास्ट आइस क्यूब मेल्ट नहीं होगी तब तक जो हमारा जो कंटेनर है या बीकर है उसमें उसका क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, ना वो बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। लेकिन हम टेम्परेचर कंटिन्यूस देते जा रहे हैं, टेम्परेचर हाई करते जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। फिर मैंने देखा कि 2-3 मिनट बाद उसमें क्या चेंज हुआ कि टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होने लग गया और वो 1-2 करके 0 के बाद 1 सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस एंड 3 डिग्री सेल्सियस करके वो इंक्रीज होने लगा। और मैंने देखा कि मेरा जो आइस क्यूब है वो पानी में या लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो चुका है। अब रीजन क्या था कि ये इतने टाइम के लिए 0 पर क्यों रुका, ये जो टेम्परेचर था, ये जो प्रोसीजर था, ये रिएक्शन थी वो रुक क्यों गई। तो उसका रीजन क्या था, मैंने आपको बताया कि जब तक फर्स्ट आइस क्यूब लास्ट आइस क्यूब को, सारी आइस क्यूब जब तक कैसी नहीं हो जाएंगी, लिक्विड नहीं बन जाएंगी, तब तक क्या नहीं होगा, तब तक ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो उतनी देर तक क्या हुआ था, ये कांस्टेंट रहा था 0 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद फिर इसमें इंक्रीजमेंट होने लगा। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। मैंने आपकी जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं डेली लाइफ से लिए हैं, आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।